हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। रीजन आर में बोला गया एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट एंड possess ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैविंग एन एक्टिव साइट पॉकेट। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन भी गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बच्चों प्रोटीन के बने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और ये एक सेल में काम करते हैं, इसलिए एंजाइम को बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं बच्चों। अब बेसिकली इस असर्शन में बोला गया है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानते हैं कि हमारे पास एक है माल्टेज। माल्टेज जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है और ये एंजाइम के जैसा एक्ट करता है, और ये एंजाइम होता भी है। जैसे C12H22 यहां पर लेंगे बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट है C12H22O11 है, इसको माल्टोज कहते हैं। अगर इस माल्टोज पे हम यूज करें माल्टेज एंजाइम, और इस बात को बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि ये प्रोटीन का ही बना है, तो ये माल्टेज क्या करेगा बच्चों? ये माल्टेज इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये एंजाइम के जैसा एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो जो इंसुलिन है बच्चों ये क्या होता है? ये भी प्रोटीन का बना होता है, लेकिन ये कभी भी एंजाइम के जैसा एक्ट नहीं करता है। ये एंजाइम के जैसा एक्ट नहीं करता है। तो इससे हमको ये पता चला बच्चों कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटीन के बनने के बावजूद भी एंजाइम के जैसे एक्ट नहीं करते हैं। तो मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट। इसका मतलब है बच्चों कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सेल में टिश्यू में काम करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। एंड possess ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैविंग एन एक्टिव साइट पॉकेट। ये भी सही है बच्चों, इनके पास एक्टिव साइट पॉकेट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर ई क्या है बच्चों? एक एंजाइम है, इसको एंजाइम नाम देंगे ई। अब इसके सामने कोई सबस्ट्रेट लेके आएंगे, इसके सामने कोई सबस्ट्रेट लेके आएंगे बच्चों इस तरीके से। अब ये सबस्ट्रेट है एस। तो सबसे पहले क्या होगा? अब यहां पर अगर हम देखें ठीक तरीके से, तो इस एंजाइम के पास यहां पर ये क्या है? एक्टिव साइट है। यहां पर ये क्या है? एक्टिव साइट है। यहां पर आके ये सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। तो जब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे जुड़ेगा तो जुड़ करके क्या बनाएगा? इस तरीके से। जुड़ने के बाद क्या बनाएगा? एक इस तरीके से। यहां पर बच्चों एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बाद में फर्दर क्या होगा? इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम बाहर निकल जाएगा। इसको ES बोलेंगे क्योंकि यहां पे जुड़ चुका है। तो जब एंजाइम बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है P। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इस एंजाइम के पास में एक्टिव साइट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम के पास में यहाँ पर क्या है बच्चों?
एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट पी है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रीजन आर है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एसर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। इफ बोथ assertion A and reason R are true but reason R is not a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.